मार्स के उत्तरी अक्षांश के पास एक 45 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा है जिसे वैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्राचीन झील का स्थान हो सकता है। दोस्तों, जेज़ेरो क्रेटर में वैज्ञानिक सोचते हैं कि इसकी मिट्टी मानवता की सबसे महत्वपूर्ण खोज को शामिल कर सकती है, जीवन। 18 फरवरी 2021 नासा का परसेवरेंस रोवर इस गड्ढे की खोज करने लगा कि क्या हम वास्तव में अकेले हैं। साइंटिफिक अमेरिकन के अनुसार मंगल ग्रह को शून्यभूत होने के लिए निकटता चाहिए। दोस्तों, नासा के एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट क्रिस मैक्के का मानना है कि पृथ्वी और मंगल ग्रह कई अरबों सालों से सामग्रियों को साझा कर रहे हैं, जैसे कि अपने सहगामी के मसाले रैक का उपयोग करना। क्या? मुझे लगा आपने कहा था कि यह सांप्रदायिक है। कोमेट या बड़े उल्कापिंड जो पृथ्वी पर गिरे हो सकते हैं, वे मंगल ग्रह पर भी अवशेष भेज सकते हैं। दोस्तों, मंगल ग्रह पर इन अवशेषों का एक छोटा हिस्सा उसी माइक्रोब को ले जा सकता है जिसने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की थी। लेकिन यह विदेशी जीवन कैसा दिखेगा? बहुत से वैज्ञानिक सहमत हैं कि अगर हम मंगल ग्रह पर जीवन पाएंगे तो वह अत्यधिक मजबूत होना चाहिए। दोस्तों, मंगल ग्रह पर किरणन और शीतलता के संयोजन के साथ क्या कोई भी जीव ऐसे कठोर वातावरण में जीवित रह सकता है? जितना अजीब लगता है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने अत्यंत परिवर्तनशील आवासियों को खोज लिया है जो अत्यधिक परिवर्तनशील अविरल हैं। टार्डिग्रेड या वाटर बेयर एक उच्च सहनशील एक्सट्रेमोफाइल है। यह ताप, ठंड, दबाव, किरणन और यहां तक कि पूरी तरह से ऑक्सीजन की कमी का सामना कर सकता है। पृथ्वी पर कुछ प्रकार के जीवाणुओं को भी हानिकारक स्थितियों का सामना करते हुए त्वरित रूप से स्पोर उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, यह जीवाणु फिर एक लंबे समय तक के शुष्क काल के दौरान शयन कर सकते हैं और तीव्र आयनांशन विकिरण का सामना कर सकते हैं। दुनिया भर में 1000 से अधिक भूविज्ञानी, रसायनज्ञ, भौतिक शास्त्री और जैव ज्ञानी ने 4.8 किलोमीटर तक धरती में ड्रिलिंग की और मजबूत जीवाणुओं की खोज की। दोस्तों, मंगल ग्रह का एक समान भौतिकीय इतिहास है जैसा कि पृथ्वी का है, इसलिए पृथ्वी के तुलनात्मक नजरिए को देखना एक महान स्थान हो सकता है। जेज़ेरो क्रेटर में ड्रिलिंग करके हमें एक निम्नलिखित भौतिक काल के साथ जुड़े स्पोरों से सामना हो सकता है। मंगल ग्रह के भविष्य के मिशनों पर हम गहराई में ड्रिल कर सकते हैं और पूरी रूप से वनस्पतिक जीवाणुओं को खोज सकते हैं। जीवन का समर्थन करने वाले चट्टान सैंपल्स को खोजने के लिए नासा के परसेवरेंस रोवर एक सुपर कैम का उपयोग करता है। दोस्तों, यह मंगल ग्रह की सतह की जांच कर सकता है। एक लेजर एक चट्टान के नमूने को गर्म करेगा और इसे वेपोराइज करेगा। इससे उसके तत्वीय संयोजन को समझने के लिए एक प्लाज्मा बनता है। दूसरा लेजर बताएगा कि खाद में कौन से यौगिक हैं। यदि सुपर कैम जैविक यौगिक या नाइट्रोजन या फास्फोरस जैसे तत्वों के उच्च योगदान का पता लगाता है तो रोवर उसके पास जाकर नजदीकी जांच करेगा। फिर वह मिट्टी की अधिक विस्तृत जांच करेगा ताकि मिट्टी में छुपे किसी भी जैविक सामग्री का पता लगाया जा सके। दोस्तों, नासा की टीम के पास इस नमूने को लेने के लिए सही स्थान का चयन करने का केवल एक अवसर है। रोवर के बोर्ड में सीमित जगह के साथ केवल कुछ दर्जन नमूने उठाए जा सकते हैं, तो कोई दबाव नहीं और उंगलियां क्रॉस करें। यदि सब कुछ ठीक चलता है तो नासा की योजना वह नमूने लाने की है जिन्हें पृथ्वी पर जीवन के अंकों को संरक्षित किया गया है। जीवाणुओं द्वारा छोड़े गए फीके आणविक अवशेष हैं। नमूने एकत्रित किए जाने के बाद नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को उन्हें पृथ्वी लाने के लिए 2 मिशनों की योजना है। इसमें चट्टान और मिट्टी के नमूने के ट्यूब्स को ऑर्बिट में उड़ा दिया जाएगा ताकि दूसरे अंतरिक्ष यान द्वारा इन्हें एकत्रित किया जा सके और फिर पृथ्वी पर लौटाया जा सके। दोस्तों, वाह, यह काफी मजेदार लग रहा है। अगर परसेवरेंस का मिशन सफल हो गया तो मंगल ग्रह पर जीवन की खोज डीएनए की खोज की तरह अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। 1564 में कोपरनिकस ने अपने नजरिए के साथ सूर्य के चारों ओर ग्रहों की परिक्रमा करने का सिद्धांत उत्कृष्ट किया। दोस्तों, उनके अनुसार उनकी खोजें हमारे विश्व दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देती हैं। पृथ्वी को अकेले नहीं रखती हैं। पृथ्वी से बाहर जीवन की खोज भी बहुत प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन किसी भी जीवन को न मिलने पर और भी सवाल उठ सकते हैं। क्या पृथ्वी सचमुच विशेष है? क्या हम यहाँ अकेले हैं? यदि हम कोई जीवन नहीं खोजते हैं
तो ये मंगल ग्रह की चट्टान सैंपल्स रसायन शास्त्रीय रूप से मंगल ग्रह की जलवायु इतिहास का अध्ययन करने के लिए उत्तम अंदाज देने में मदद करेंगे और हमें पृथ्वी की जलवायु को बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं।